नाम सुने हैं ना, एबोनाइट ले लीजिए, आप लाख ले लीजिए, उसको भी किसी अन्य पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो उसमें भी आवेशित करने का गुण आ जाता है ना, उसमें भी क्या करने का गुण आ जाता है। अब सर तनी से एग्जांपल के द्वारा तनी समझाइए। जैसे मान के चले कि पेन है, क्या है, पेन है, बात बुझाता। आप मान के चलिए अंबर बा, बुझाता बात, आओ बिलाई बहने अबे है ना, मान के चलो बिलार है, इधर आओ, मान लो कि बिलाई है, आओ इधर आओ, आओ ना, रगड़ के फाड़ दे का। ये मान लीजिए कि बिलाई है, हम थेल्स है, एक अंबर है, हम इसको सबसे पहले क्या किए, रगड़े। अभी मियाँ बोल रहे कि नहीं, ऐसा कर रहे हैं, रगड़ दिए, ठीक बा। रगड़ने के बाद क्या हुआ, हमने छोटे छोटे पदार्थों को लिया है ना, ऐसे छोटे छोटे पदार्थ को लिया, मजा आएगा भाई। देखिए ये चार्ज होगा कैसे आकर्षित करेगा। अब तुमको यहाँ से एक बात पता चलेगा कि जब चार्ज दो प्रकार का होता है तो दोनों का गुण अलग अलग होता है। कहाँ जाता है आप शर्मा लो, ऐसा नहीं कहाँ हम कहें। देखो रगड़े, रगड़ने के बाद देखिए खींच रहा है, अरे देख रहे हो, देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, रगड़ दिए, रगड़ने के बाद देखिए बुझा रहा है रे भाई, देखिए रगड़े रगड़े, अभी तक मैं आऊँ नहीं बोल रहा कि देखो जा रहे बात, दिखा ना, समझ रहे बात को। देखो देखो, अरे भूत देखो देखो देखो, चिपक गया, दिख रहा है। अब आपको बैठिए, जाकर बैठिए, आप एक चीज समझ गए होंगे यहाँ से कि थेल्स जी जो खोज किए थे वो खोज अब हम भी कर सकते हैं। थेल्स अंबर पर खोज किया, हम प्लास्टिक से दिखा दिए तुमको। इसके अलावा तुम्हें एबोनाइट कोई सही रगड़ होगा, छोटे छोटे कणों को आकर्षित करा, उसे आकर्षित कर लेगा। समझ रहे बात को ना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ भाई साहब कि डॉक्टर विलियम गिलबर्ट साहब लिखते हैं, ये भाई थेल्स तू बताया कि अंबर को रगड़ने से, जब बिलाई पर रगड़ते हैं तो वो चार्ज होता है अंबर, तो अंबर ही नहीं इसके अलावा अन्य चीजों को भी रगड़ा जाए तो वो भी छोटे छोटे कणों को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया। क्या बताया इन्होंने लिखा है कि अंबर ही नहीं किसी अन्य पदार्थ को जब रगड़ा जाता है एक दूसरे से तो उसमें भी छोटे छोटे धूल कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब दिमाग में तुम्हारा बात ये चल रहा होगा कि जो छोटे छोटे धूल कणों को आकर्षित कर रहा है, क्यों कर रहा है इस चीज को आकर्षित, आखिर ये आकर्षित क्यों कर रहा है, समझ रहे बात को। उष्मा एक ऐसा चीज है, हीट, जैसे मान के चले कि आप हैं वहां बैठे हुए, समझ रहे बात ना, यहाँ हम गैस धनका दिए, गैस पर रख दिए तावा, अब पैंट खोलवा के आपको बैठा दिए वही पर, हम कहें कि बैठ ना साथ तावा पर, और बाद गैस के सिलेंडर पूरा हाई फ्लेम पर कर दिए, तावा गर्म हुआ तो क्या कहिएगा कि तावा गर्म कर कि भागिएगा उठ के, अरे बोल रहा भागेगा ना उठ के, काहे भागा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर हीट आ गया, गर्मी से आप क्या हो जाते हो, उत्तेजित अवस्था में चले आते हो, पूरा खौलल तवा तुम्हारे कनपट्टी पर सटा, कैसा महसूस होगा, अरे बोलो अचानक हेंगा करोगे कि नहीं। तो अब सोचा कि जब हम के गरम हेंगा करत नहीं है क्या करत नहीं के, आइए रगड़ रहे हैं इसको, हाँ आइए एक क्या कर रहे हैं बेटा, रगड़ रहे हैं, देखिए रगड़ रहे हैं, तो रगड़ेंगे तो बोलो भाई गरम होगा कि नहीं, अरे बोलना आई गरम होगा तो क्या कहेगा कि और गरमाओ, अभी अपने जगह से उठ के क्या करेगा, भागेगा। अरे बात बुझा रहा है। तो समझिए एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे धूल कणों को क्या करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तुएं
गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? गर्म हो जाती है। और तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। वस्तुएं क्या हो जाती है बच्चों? आवेशित हो जाती है। बोलो बात समझ में आया ना? अरे बोलो बात समझ में आया? कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे बात समझे ना? तो ये कहानी है, छोटी सी कहानी थी। अभी और भी आगे पढ़ना है ना? आगे और आएगा कि ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है।